इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि 17वीं सेंचुरी यानी कि 17वीं सदी से पहले हुए कुछ आदान प्रदानों के बारे में कि क्या एक्सचेंज हुए, क्यों क्या एक्सचेंज उन्होंने एक दूसरे को प्रदान करवाए। और हमें एक एग्जाम्पल देने को कहा गया है एशिया से, और दूसरा एग्जाम्पल हमें यूरोप से, ये नहीं अमेरिका महाद्वीप से देने को कहा गया है। और ये दोनों ही अपने आप में एक महाद्वीप है, यानी कि कंटिनेंट है। एक एशिया महाद्वीप, दूसरा जो है अमेरिकी महाद्वीप यानी कि अमेरिकन कंटिनेंट और एशिया कंटिनेंट। अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, हम एशिया महाद्वीप का कोई सा भी एक देश उठा लें तो वो एशिया महाद्वीप का ही एग्जाम्पल दिया हुआ कहलाएगा। जैसा कि चीन, चीन जो है वो एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंट्री है वो एशिया महाद्वीप की, एशिया कंटिनेंट की। अब जो 15वीं शताब्दी तक बहुत सारे जो सिल्क रोड थे, यानी कि हम कहें तो रेशम मार्ग थे, वो अस्तित्व में आ चुके थे। और इसी रास्ते से चीनी पॉटरी भी जाया करती थी, और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों तक पहुंचते थे। और इनके पहुंचने से जो वापसी में, यानी कि जैसे इंग्लैंड को कपड़े दिए और मसाले दिए, तो वो कहते थे वापसी में हमको देना चाहते, तो वापसी में सोना चांदी हुआ है ना, कि मतलब कि गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, और भी कई जो बहुत ज्यादा कॉस्टली मेटल्स होती थी, बहुत ही कीमती धातुएं, वो ये है ना यूरोप से एशिया पहुंचती थी। एशिया यूरोप को ये देता था ये सब कुछ, तो यूरोप जो है एशिया को ये सब कुछ अपने बदले में देते थे। अब हम आपको बताते हैं दूसरा एग्जाम्पल अमेरिका का, कि अमेरिका से कौन कौन से व्यापार होते थे और वहां के जो ट्रेड सेंटर मतलब क्या क्या देखने को मिला, हम आपको भी बताते हैं। अच्छा, हमने ये कई लोगों से कलेक्ट किया। हाँ, सबसे पहला है आलू। आलू जो है वो अमेरिका से ही आया है, रुक जाओ आ रहे। दूसरा है सोयाबीन, सोयाबीन भी हमको अमेरिका से ही देखने को मिलता है। मूंगफली, मक्का, टमाटर, बाजरा, शकरकंद, और इसके अलावा ऐसी बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ हैं, वो सारे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम खाते हैं, वो सारे पदार्थ अमेरिका में ही उपलब्ध हुआ करते हैं और जिन्हें आज पूरी दुनिया में पाया जाता है, खाया जाता है, और ये पाए जाते हैं। ये सबसे पहले अमेरिका में उत्पन्न हुए थे, और ये जो खाद्य पदार्थ हैं ये आज से 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। अच्छा, ये जब हम आपको बताएं ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में कब पहुंचे, ये जब पहुंचे तब एक जो हमारे थे क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस साहब से गलती हो गई थी। क्या हुआ कि वो गलती से अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गए जिनके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था, और जिन्हें आज अमेरिकी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये दरअसल हमारे बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ जो है ये अमेरिका के मूल निवासियों, या कहें तो अमेरिकन इंडियंस जो थे, मतलब भारतीय तो है लेकिन वो अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिकन इंडियंस से हमारे पास आए हैं। ठीक है, अमेरिकन इंडियन से ही हमें इनको प्राप्त हुआ है। ये था चीन और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार जो कि हमने आपको बताया। ये जो है ये सारे व्यापार एक्सचेंज 17वीं सदी से पहले हुए। कैसे हुए? 17वीं सदी से पहले, यानी कि 17th सेंचुरी से पहले हुए। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और पैसा कहता है कि जब इंसान मेरे पास आए तब मैं कुछ करके, इंसान कहता है कि जब पैसा मेरे पास आए तब तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा कहता है कि पहले तुम कुछ करके दिखाओ उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊं।